जिया क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सहायक आचार्य से रिलेटेड कल एक नोटिस आया था जिसमें सीटेट के कैंडिडेट को जो है इस एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया गया है और इसमें 53,604 अभ्यर्थी जो कैंडिडेट थे उनको बाहर किया गया है इस एग्ज़ाम से। तो इसमें एक बात ये सामने आ रही है कि जो जेटेट पास हैं उनका भी जो है एप्लीकेशन रद्द किया गया। बहुत सारे जेटेट पास ऐसे हैं जिनका भी एप्लीकेशन रद्द किया गया है। और ये रद्द क्यों किया गया है? हुआ ये था कि नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। यानी अगर आप एक से अधिक जो है आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये क्लियर मेंशन नहीं है कि एक से अधिक कहने का मतलब आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को मिला के दो नहीं होना चाहिए, या फिर 1 to 5 में ही आप कुछ मिस्टेक किए तो फिर से फॉर्म भर दिए, ऐसा क्लियर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे छात्रों में ये दुविधा थी, जो जेटेट पास कैंडिडेट थे उनमें ये दुविधा थी कि 1 to 5 का हम भरें सिर्फ या फिर 6 to 8 का भरें। तो वो क्या किए कि 1 to 5 का भरे और 6 to 8 का फॉर्म नहीं भरे। जब सीटेट को मौका मिला तो उस टाइम क्या किए कि वो 6 to 8 का भी फॉर्म डाल दिए। 6 to 8 का फॉर्म डाले, लेकिन वो जेटेट पास है। अब हुआ यूँ कि क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो है वो फॉर्म भरे थे, तो इस वजह से उनका भी फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया। वो जेटेट पास हैं, लेकिन क्या है कि वो कन्फ्यूजन में थे, दुविधा में थे कि अगर हम 2 फॉर्म भरते हैं तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए वो जो है पहले फॉर्म नहीं भरे थे, यानी 1 to 5 और 6 to 8 का फॉर्म नहीं भरे थे। लेकिन बाद में हुआ यूँ कि उनको कहीं से पता लगा होगा, इधर उधर से पता किए होंगे, तो उनको ये समझ में आया होगा कि नहीं, हम दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हम भर सकते हैं फॉर्म। तो फिर लास्ट में जब सीटेट को अलाउड किया गया तो उस टाइम जो है वो 6 to 8 का भी भरे फॉर्म। अब हुआ यूँ कि वो तो सीटेट को अलाउ जब किया गया उसके बाद फॉर्म भरे, तो जेएसएससी क्या समझी कि ये जितने भी हैं वो सारे सीटेट पास हैं, क्योंकि सीटेट को अलाउ करने के बाद ये फॉर्म भरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो लोग जो है जेटेट पास थे। अब उनका भी जो है एप्लीकेशन को रद्द किया गया, उनका भी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या जेएसएससी इस पर कुछ करेगी या फिर उनका जो है एप्लीकेशन रद्द ही माना जाएगा। और जैसे अगर हम 2 फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, यानी 2 फॉर्म बोल रहे हैं, सॉरी, हम जो है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, तो 1 to 5 और 6 to 8 का फॉर्म क्यों नहीं भर सकते हैं? ये दुविधा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन नहीं है कि आप एक ही कक्षा के 2 फॉर्म भरते हैं या फिर अलग अलग जो कक्षाएं, यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है ये अगर 2 फॉर्म डाल देते हैं तो रिजेक्ट होगा। तो जेएसएससी को चाहिए कि इस पे जो भी है उसको क्लियर करना चाहिए कि जेटेट वाले कैंडिडेट का जो है रिजेक्ट हुआ है, 6 to 8 में बाद में अप्लाई किए थे, तो उनको क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको जो है क्लियर करना चाहिए जेएसएससी को। जिनका भी रद्द हुआ है एप्लीकेशन, यानी आप 1 to 5 में भरे थे फिर 6 to 8 में अप्लाई किए, तो अगर आपका रद्द हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि जेएसएससी जाइए, जेएसएससी ऑफिस जाइए, आयोग जाइए, और वहाँ से आप बात कीजिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ था कि 1 to 5 का हम पहले नहीं भरे थे, 1 to 5 का पहले हम भरे थे, बाद में 6 to 8 का जब सीटेट को अलाउ किया गया उस टाइम भरे हैं, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो क्या, यानी कैंसिल कर दिया गया है मेरे एप्लीकेशन को, तो क्या हमको मौका मिलेगा? तो इस पर अगर आयोग चाहेगी तो विचार करेगी कि हाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप जो है आयोग एक बार ज़रूर जाके बात कीजिए। क्योंकि देखिए 6 to 8 में जो है
जेटेट पास पारा टीचर भी बहुत ऐसे हैं जो बाद में फॉर्म भरे हैं। अब सोचिए उनका जो है नौकरी फिक्स ही है, जो भी क्वालिफाई कर जाएंगे जेटेट पास पारा टीचर उनका नौकरी फिक्स ही है। तो अगर उनको मौका मिल जाता है, अभी उनका एप्लीकेशन रद्द कर दिया गया, अगर उनको मौका मिलता है तो उनकी नौकरी हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप जाइए आयोग, बात कीजिए कि हम जब सीटेट को अलाउ किया गया था उस टाइम हम भरे हैं फॉर्म, लेकिन हम जेटेट पास हैं। तो आयोग इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय लेगी और इस पे ज़रूर कुछ काम करेगी। तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।